फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लीवर। अ लीवर इज अ रिजिड बार और रॉड कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। लीवर एक ऐसा रिजिड रॉड या रिजिड बार होता है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है और टर्निंग करने के लिए सक्षम होता है। उसको हम फल्क्रम बोलते हैं, फल्क्रम कहलाता है। इट इज यूज्ड एज अ मशीन टू लिफ्ट अ लोड बाय एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल एफर्ट। इसका इस्तेमाल हम मशीन के में कोई भी लोड को लिफ्ट करने के लिए किया जाता है। इसको छोटा सा एफर्ट लगाते हैं जिसके द्वारा ये लोड को लिफ्ट करता है। द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। जो इसमें लोड लिफ्ट और एफर्ट जो लगता है उसका जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। So, a lever is a rigid rod or bar capable of turning about a fixed point called fulcrum. It is used as a machine to lift a load by the application of a small effort. The ratio of load lifted to the effort applied is called mechanical advantage. लीवर एक कठोर रॉड या बार होता है जो एक निश्चित बिंदु को घुमाने में सक्षम होता है, जिसे फल्क्रम कहा जाता है। यह एक छोटे से प्रयास के द्वारा भार उठाने के लिए मशीन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उठाए गए भार और लागू किए गए प्रयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। अब इसको जो डायग्राम है ये लीवर के डायग्राम है। लीवर के डायग्राम में हमारे पास ये पहला दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे हो कि ये फल्क्रम है, यहाँ पर ये लोड है और ये यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं। जो एफर्ट वाला डायमेंशन होता है उसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म और इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस आर्म। लोड वाले भाग को बोला जाता है रेजिस्टेंस आर्म एंड एफर्ट वाले भाग को बोला जाता है एफर्ट आर्म। तो हमारे पास इसमें क्या क्या चीज होती है, यह फल्क्रम होता है, यहाँ रेजिस्टेंस आर्म, ये एफर्ट आर्म, यहाँ पर एफर्ट लगाया जाता है और यहाँ पर लोड रखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, जब भी अगर हम कोई यहाँ से एफर्ट लगाते हैं, यहाँ से कोई थोड़ा सा हल्का सा लोड लगाते हैं तो फल्क्रम के जरिए ये घूम जाता है जिसके द्वारा लोड उठा सकते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होगे, सेकंड वाले डायग्राम में, इसमें यहाँ से एफर्ट लगाया जाता है ह्यूमन के द्वारा जो कि फल्क्रम पर सपोर्ट किया जाता है और उसके द्वारा ये लोड को उठाया जाता है। ये कहलाता है लीवर, दिस इज कॉल्ड लीवर। इसमें भी आपको डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में आपको ये बताया होगा फल्क्रम और यहाँ से आपको यहाँ एफर्ट लगाया जा रहा है और यहाँ पर लोड को उठाया जाता है। एफर्ट के द्वारा लोड को उठाया जाता है और जो एफर्ट फल्क्रम से लेकर के लोड तक का डायमेंशन होता है उसको बोला जाता है लोड आर्म एंड फल्क्रम टू एफर्ट का जो डायमेंशन होता है उसको बोला जाता है एफर्ट आर्म, जो कि आप इसमें देख रहे थे। ये एफर्ट आर्म है और ये रेजिस्टेंस आर्म है। अब इसका एक फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट्स के अनुसार इसमें एक एप्लीकेशन लगता है, प्रिंसिपल रहता है जो कि होता है लोड इंटू L1, जो लेंथ है हमारे पास लोड से लेकर के फल्क्रम तक का डायमेंशन, और यहाँ पर W इंटू L1 इक्वल टू P इंटू L2। तो जिसमें हम W अपॉन P लोड और प्रेशर जो एफर्ट रहता है उसको हमारे पास रेशो होगा तो L2 अपॉन L1 के फॉर्म में आ जाएगा। तो W अपॉन P इक्वल टू L2 अपॉन L1। ये होता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। ये हमारे पास एक जो L1 L2 है, L1 जो लोड आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास लोड के साथ में और ये आ जाएगा एफर्ट के साथ में जो डायमेंशन होता है, मतलब एक आर्म है लोड आर्म और एक आएगा प्रेशर आर्म। तो ये W इंटू L1 इक्वल टू P इंटू L2, तो W अपॉन P इक्वल टू हो जाएगा L2 अपॉन L1। इसी टाइप से मैकेनिकल एडवांटेज इसी को कहते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फार्मूला होता है इसको हम लिख सकते हैं M इंटू A, जो कि है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू W अपॉन P लोड अपॉन एफर्ट इक्वल टू L2 अपॉन L1। ये फार्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज के लिए, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पर रहता है। इसी को फार्मूला बनाया गया है मैकेनिकल एडवांटेज, इसके द्वारा मैकेनिकल एडवांटेज निकाला जाता है। अब इसमें अगर हम लीवर की डिजाइन करते हैं तो लीवर के डिजाइन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक है लोड, इसको W से नोट किया जाता है, एक होता है एफर्ट, इसको P से नोट किया जाता है, और एक होता है रिएक्शन एट द फल्क्रम। जो फल्क्रम पर रिएक्शन लगता है वो RF से डिनोट किया जाता है। तो फल्क्रम को जो रिएक्शन होता है वो RF से रहेगा। तो लीवर की डिजाइन करने में हम पास तीन चीजें आती हैं, एक लोड, एफर्ट
तीसरा है रिएक्शन एट द फुलक्रम जो कि RF। ये है डिजाइन ऑफ लीवर। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ लीवर। लीवर के कितने भाग होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर। लीवर के 3 भाग होते हैं, 3 क्लास होते हैं। एक होता है फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड होता है सेकंड क्लास लीवर, थर्ड होता है थर्ड क्लास लीवर। तो जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है उसमें क्या होता है? द फुलक्रम इज इन द मिडिल ऑफ द एपोर्ट एंड द लोड। जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है इसमें क्या होता है? जो फुलक्रम होता है, फुलक्रम को सेंटर में रखा जाता है, मतलब बीचों बीच रखा जाता है, मिडिल में रखा जाता है, उसके द्वारा एफोर्ट करके लोड को उठाया जाता है। सेकंड है सेकंड क्लास लीवर। सेकंड क्लास लीवर में क्या होता है? द लोड इज इन द मिडिल बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफोर्ट। अब इसमें क्या होता है? फुलक्रम और जो एफोर्ट होता है उसके बीचों बीच लोड को लगाया जाता है। इसमें क्या होता है? एफोर्ट को मिडिल में रखा जाता है, इसमें रखा जाता है लोड को मिडिल में रखा जाता है, बाकी फुलक्रम और एफोर्टों के दोनों के बीच में। थर्ड क्लास में क्या होता है? द एफोर्ट इज इन द मिडिल बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड। जो फुलक्रम होता है और लोड होता है उसके बीच में एफोर्ट को रखा जाता है, जिसको हम डायग्राम से समझेंगे। तो 3 क्लास होते हैं। पहला होता है फर्स्ट क्लास इज लीवर, द फुलक्रम इज इन द मिडिल ऑफ द एफोर्ट एंड द लोड। सेकंड क्लास लीवर इज the load is in the middle between the fulcrum and the effort. Third class lever is the effort is in the middle between the fulcrum and the load. फर्स्ट में है जो फुलक्रम होता है वो एफोर्ट और लोड के बीच में होता है। सेकंड क्लास में क्या होता है? लोड फुलक्रम और एफोर्ट के बीच में होता है। जो फुलक्रम और एफोर्ट होता है उसके बीचों बीच लोड होता है। थर्ड क्लास लीवर में क्या होता है? फुलक्रम और लोड के बीचों बीच एफोर्ट लगाया जाता है। तो हम इसको डायग्राम समझेंगे। डायग्राम में दिया हुआ है, मैं देखोगे आप ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास का डायग्राम है। फर्स्ट क्लास में आप देख रहे होगे ये जो हिस्सा है ये एफोर्ट का है, ये है लोड, और बीच में क्या लगाया गया है? फुलक्रम लगाया गया है। तो इसमें क्या होता है फर्स्ट क्लास में, जो कि आपने उसमें डेफिनेशन के हिसाब से देखा है, इसमें एफोर्ट और लोड के बीचों बीच फुलक्रम को लगाया जाता है। ये होता है फर्स्ट क्लास में आता है। सेकंड क्या होता है? सेकंड में हमारे पास एफोर्ट है ये और ये फुलक्रम है, इसके बीचों बीच लोड लगाया जाता है। ये भी हमारे पास लीवर में ही आता है, लेकिन ये सेकंड क्लास लीवर कहलाता है। एफोर्ट, एक साइड एफोर्ट रहता है, दूसरी साइड फुलक्रम होता है और बीचों बीच लोड को लगाया जाता है। इससे भी लोड को उठाया जा सकता है। इसके बाद थर्ड जो क्लास है, थर्ड क्लास में मैंने आपको बताया था कि थर्ड क्लास में होता है ये फुलक्रम है और ये लोड होता है। फुलक्रम और लोड के बीचों बीच एफोर्ट को लगाया जाए, तो ये क्लास 3 टाइप का होता है। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल भी हैं और इसमें हम अगर एक बार और देख लें तो फर्स्ट क्लास में क्या होता है? फुलक्रम बीच में होता है एफोर्ट और लोड के। सेकंड क्लास में क्या होता है? लोड बीच में होता है, सेंटर में होता है, एफोर्ट और फुलक्रम के बीच में। क्लास 3 में क्या होता है? फुलक्रम और लोड के बीच में एफोर्ट होता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 3 क्लास आर इज लीवर। अगर देखा जाए फर्स्ट क्लास के एग्जाम्पल देखा जाए तो फर्स्ट क्लास के एग्जाम्पल ये होते हैं। ये जो भाग काम करते हैं ये फर्स्ट क्लास के ऐप में वो काम करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे सेंटर में फुलक्रम लगाया जाता है और बाकी 2 भाग होते हैं, एक लोड और एक एफोर्ट। अगर हम जैसे आप कैंची को देखोगे इसमें क्या होगा? अगर हम बीच में फुलक्रम लगा होता है, इसके द्वारा अगर एक साइड एफोर्ट लगा तो दूसरी साइड ये अपना फोर्स के लोड के द्वारा कर सकते हैं। ये जो हमारे पास है ये होता है फर्स्ट क्लास वाले में। ये भी फर्स्ट क्लास में होता है। अगर किसी कील को निकालना हो हैमर के द्वारा तो इसको हैमर में फंसा करके इसको अगर हम लगाएंगे तो ये सेंटर में फुलक्रम हो जाएगा और ये इस साइड से लोड को एफोर्ट के द्वारा लगाया जा सकता है। सेकंड जो हमारे पास क्लास है वो है लोड, सेंटर में होता है, एफोर्ट और फुलक्रम के बीच में। तो ये भाग करता है इन 2 चीज में, एक इसमें भी हमारे पास ये काम करता है और ये जो काम होता है प्लायर होता है, प्लायर में भी इस क्लास सेकंड से काम किया जाता है। इसमें सेंटर में लोड लगाया जाता है, एक साइड फुलक्रम होता है और एक साइड एफोर्ट लगाया जाता है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास थर्ड क्लास जो है, थर्ड क्लास में क्या होता है? सेंटर से एफोर्ट लगाया जाता है, एक साइड से लोड, एक साइड से फुलक्रम। इसमें हम देखा जाए तो आप देखोगे यहाँ पर ये फुलक्रम है, जुड़ा हुआ भाग है, और यहाँ से लोड लगाया जा रहा है और ये सेंटर में जो है वो एफोर्ट लगाया जा रहा है। तो अगर हम किसी भी ह्यूमन बॉडी जो होता है लोड को उठाता है अगर हैंड टू के द्वारा, तो ये क्लास 3 के ऊपर काम किया जा करता है। तो हमारे पास ये 3 भाग होते हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। तो इसका ये क्लास 1 के एग्जाम्पल ये हैं, क्लास 2 के एग्जाम्पल ये हैं और क्लास 3 के एग्जाम्पल ये हैं। इसमें यही बताया गया है क्लास 1 में द फुलक्रम इज द मिडल ऑफ द एफोर्ट एंड द लोड। सेकंड क्लास लीवर में
the load in the middle between the fulcrum and the effort. Third class lever, the effort is in the middle between the fulcrum and the load.